बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए जब भी गांव के लोगों को बारिश की ज़रूरत होती, वह उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद शहर से 4 लड़के गांव में घूमने के लिए आए और जब उन्हें यह पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहर की पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुँचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बारिश नहीं हुई। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी कुछ ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। परंतु साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले लोगों में भी यही गुण होते हैं कि वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। तो इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।